मैंने आप लोगों से वादा किया था कि ममदूह हज़रत अब्दुल रशीद फ़ारूक़ी साहब के जो नावल है उसके लिए मैं कुछ जो जानी जो उन्होंने लिखी नहीं लेकिन झलकियाँ जिनकी लिखी हुई ये देख लें। इस पर मैं मज़ाहिया तब से करूँगा। अच्छा भाई, वो जंगल में सफ़र कर रहे थे, अचानक उनके सामने खौफनाक आदमी आ गया। भाई, आना तो मना था, क्यों आ गया? अच्छा जी, दूसरा देखिए वो आदमी कौन था और इसका नाम सुनकर उनकी सिट्टी क्यों गुम हो गई। अच्छा भाई, तो इसका तो ये जवाब सकता है कि भाई वो आदमी कोई भी था और सिट्टी तो गुम होने ही वाली चीज़ है, कीमती चीज़ें तो गुम हो ही जाती हैं। वो लम्हा जब फ़ारूक को एक बंदरों के ग्रोह ने घेर लिया। हाँ भाई, उससे अपना सरदार बनाना चाहते थे, क्योंकि दरख्तों पे चढ़ने का उससे बड़ा माहिर कोई भी नहीं। अच्छा, बंदर गुस्से में थे और फ़ारूक से बदला लेना चाहते थे, क्यों? अब ये बात ज़रा देखने की है कि भाई सरदार बनाना चाहते तो हो सकता है कि उसने ताज लेकर बंदरों का फ़रार अख्तियार कर लिया हो। वजह जानकर आप बेख्तियार मुस्कुराने लगेंगे, तो यही वजह हो सकती है, क्योंकि हम भी मुस्कुराएंगे इसी वजह पर। वो वक्त जब इंस्पेक्टर जुनेद एक कुएं में गिर जाते हैं, बहुत अफसोस की बात है भाई। कुएं में क्यों गिर जाते हैं? कुएं में तो रुपए पैसे गिरते हैं। अब इंस्पेक्टर जुनेद भी गिर गए कुएं में। उनके अलावा और कोई और भी था, वो कौन था? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है। ज़रूर कोई भूत होगा। एक कमरा जो किसी लिफ्ट की तरह ज़मीन में धंस जाता था। हाँ भाई, ये बात है कि भाई आप कमरे में तो ऊपर गए, मालूम हुआ कि 7वें फ्लोर के कमरे में है और अचानक आप बेसमेंट में पहुंच गया कमरा। भाई बड़ा अजीब सूरत हाल होगी। खान रहमान ने किस को देखकर चीख मारी और क्यों? भाई ख्वाब देखकर चीख मारी थी, सीधी सी बात। प्रोफेसर दाऊद एक नए रूप ने, वो रूप क्या था? शारा का रूप था जी। ये बड़े अहम बात है, और किसी रूप में क्या कहते हैं वो अजीब बात नहीं होगी। एक नया यही रूप उनका अच्छा लगता है। फरहाना जंगल में बेतहाशा भाग रही थी, इसके मुंह से खून बह रहा था, क्यों? भाई ये तो बड़े अफसोस की बात है कि फरहाना के खून बह रहा था। भाई मुझे तो बड़ा दुख पहुंचा है। आग के इर्द गिर्द नाचने वाले कौन थे और वो क्यों नाच रहे थे? आग के पुजारी होंगे। अकरम घंटी से मिलिए, उनसे मिलकर उनसे मुलाकात आपको मुद्दत तो याद रहेगी कि कैसे बार बार घंटी जो बजेगी। वो सनसनी खेज लम्हात जब इकराम ने इंस्पेक्टर जमशेद का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। हाँ जी, ये बड़ी अहम बात है कि उसने हुक्म इनकार कर दिया। उसकी वजह यह है कि अब वो उनका सब इंस्पेक्टर थोड़ी रहा है, वो तो अब इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टर बन गया है। इंस्पेक्टर जुनेद की आंखों में आंसू देखकर हमूद ने क्या फ़ैसला किया? सीधी सी बात है, टिश्यू पेपर देने का फ़ैसला किया। क्या फ़ारूक और फरहाना ने हमूद के फ़ैसले में इसका साथ दिया? जी नहीं, उन्होंने अपने टिश्यू पेपर अपने पास ही रखे। जंगल में एक बड़ा सा घर देखकर वो हैरान हो गए। वो घर किसका था? भूत का था या चुड़ैल का था? बहरहाल इन दोनों में से किसी एक का था। इस घर के अंदर कौन सा खतरनाक काम हो रहा था? जी, आदमखोर भूत आदम बू करता हुआ इंसानों को खा रहा था। एक बड़ा तहखाना, इसमें क्या था? कोई लाश ही होगी इस तहखाने में, और क्या हो सकता है? मिलिए एक खरगोश से, वो बातें करता था। एलियन खरगोश। ये किसी ऐसे सैयारे से आया है जिसने जहाँ खरगोश भी बोलते हैं, ठीक है ना? फारूक दरख्तों पर क्यों उछलता फिर रहा था? इस पर जमशेद उसे बार बार क्यों डांट रहे थे? भाई वो कह रहे थे बंदरों से सीख कर तो बंदरों को तुम सिखा रहे हो, कल बंदर हमारे घर इस तरह उछलते कुत्ते आ गए तो हम क्या करेंगे? और फारूक क्यों उछल रहा था? जाहिर है उनका सरदार था, बन चुका था, उनका ताज चुराया था। पहले तो बंदर गुस्से में आए और फिर वो लोग खुश हो गए। प्रोफेसर दाऊद की एक हैरत अंगेज़ ईजाद, इस ईजाद ने क्या गुल खिलाया जी? पेड़ों पर गुल खिलाने की ईजाद थी, यही गुल खिलाती थी वो मशीन। वो लम्हा जब प्रोफेसर दाऊद इंस्पेक्टर जुनेद के कंधे पे चढ़ जाते हैं, क्यों? भाई सीधी सी बात है, उनका तो काम ही यही है। इंस्पेक्टर जमशेद के कंधों पे नहीं चढ़ेंगे तो क्या महमूद और फारूक और फरजाना के कंधों पे चढ़ेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। माफ़ कीजिएगा, महमूद के बजाय क्या कहते हैं, दूसरे नाम रख लीजिए, हमूद, फारूक और फरहाना। अच्छा जी, दुश्मन कौन था और क्या चाहता था? दुश्मन कोई भी था और कुछ ना कुछ तो चाहता ही था। एक साजिश जिसे जानकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। भाई ये रोंगटे भी बड़े अजीब हैं, हर साजिश के वक्त खड़े हो जाते हैं। वो वो सब दुश्मन के सामने बेबस थे, तो मैदान में कौन उतरा था?
जी यकीनन इंस्पेक्टर इकराम ही उतरा होगा, क्योंकि बाकी बाकी लोग तुम्हें तो क्या कहते हैं दुश्मन के सामने ही होते हैं। या बेगम जमशेद भी, बेगम जुनैद भी उतर सकती हैं। अच्छा जी, आप किससे मिलिए? मिलिए जानी से। वो जंगल में क्या कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था, ऐसे ही बॉटनिस्ट है तो पत्ते पेड़ पौध जमा कर रहा था। हुमूद की संजीदगी, फारूक की शोखिया, फरहाना का तिलमिलाना, एक ऐसा नावल जो आपको रुलाएगा जी बहुत रोते, और फिर आपको हंसाएगा जी हंस लेंगे, और फिर आपको एक नई सोच देखकर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम शुरू से दोबारा नावल पढ़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि अब हमारे तबसरे के बाद कुछ तो इस नावल के लिए पेश और रफ्त होगी।